नमस्कार। तो आज एक हम अनुभवी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट डॉक्टर अर्पण कुमार जी से बात करने जा रहे हैं, जिनका ओटी फॉर किड्स में हरिनगर में क्लिनिक है। तो वो हमको ऑक्यूपेशनल थेरेपी के बारे में कुछ जानकारी देंगे। हेलो अर्पण जी। हेलो मैम, नमस्ते। नमस्ते। तो आप हमको पहले बता सकते हैं कि ओटी होता क्या है और क्या इसका इफेक्ट है बच्चों पर? ऑक्यूपेशनल थेरेपी जो बेसिकली हम बच्चों के लिए यूज़ करते हैं, उनमें जैसे किसी को मोटर स्किल्स की प्रॉब्लम होती है, किसी को सेंसरी इश्यूज़ है, किसी को कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम है, किसी को बैलेंसिंग की प्रॉब्लम है, या कोई अपना डे टू डे टास्क नहीं कर पाते हैं, या वो बच्चे को कोई बिहेवियर प्रॉब्लम है, अटेंशन की प्रॉब्लम है, फोकस की प्रॉब्लम है, इन बच्चों में ऑक्यूपेशनल थेरेपी बहुत ही मददगार साबित होती है। ठीक है, तो आप ये कैसे पता करेंगे कि किस बच्चे को ऑक्यूपेशनल थेरेपी की ज़रूरत है? अगर आपका बच्चा स्कूल जा रहा है और वहाँ सही से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, वो दूसरे बच्चों के साथ बिहेव अच्छे से नहीं करता है, वो अपनी पढ़ाई में फोकस नहीं कर पा रहा है, अटेंशन नहीं दे पा रहा है, उसको ब्लैक बोर्ड से कॉपी करने में दिक्कत आ रही है, तो डेफिनेटली उसको कहीं ना कहीं ऑक्यूपेशनल थेरेपी की नीड है। तो आपको उसके लिए किसी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए और अपने बच्चों की सही असेसमेंट करानी चाहिए। उसके बाद आपको थेरेपी रेगुलर करनी चाहिए। बिल्कुल। सेंसरी प्रोसेसिंग के आम लक्षण क्या हो सकते हैं? सेंसरी प्रोसेसिंग के लक्षण हो सकते हैं, जैसे बच्चा कोई लाइट से परेशान हो रहा है, किसी को तेज आवाज़ों से परेशानी हो रही है, किसी को पैदल चल रहा है तो कहीं पंजों पे चल रहा है, किसी को किसी के टच की परेशानी हो रही है, या कोई कहीं अगर डीजे चल रहा है, शादी में गया है तो बच्चा बहुत भीड़ भाड़ देख के घबरा जाता है। तो ये बेसिकली ये सेंसरी इश्यूज होते हैं मैडम। ओके। ओटी विच इज ऑक्यूपेशनल थेरेपी ऑटिज्म वाले बच्चों के लिए मददगार कैसे हो सकती है? ऑक्यूपेशनल थेरेपी ऑटिज्म के लिए बहुत मददगार है। ऑक्यूपेशनल जो बेसिकली ऑटिज्म वाले बच्चे होते हैं, उनमें सेंसरी इश्यूज होती है, जो कि हम रेगुलेट करने के लिए ऑक्यूपेशनल थेरेपी बहुत ही हेल्पफुल है। अब जैसे बच्चे में एडीएल परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, अपना डे टू डे टास्क नहीं कर पा रहा है, उनकी बिहेवियर इश्यूज है, तो उस तरह की प्रॉब्लम में ऑक्यूपेशनल थेरेपी काफ़ी कारगर होती है। एक दो एग्जाम्पल क्या हमको आप दे सकते हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपी के? ऑक्यूपेशनल थेरेपी जैसे बच्चा जैसे अपना ब्रश करना है वो नहीं कर पा रहा है, अपना शूज पहनने वो नहीं कर पा रहा है, अपने भाई बहन के साथ खेल नहीं पा रहा है, उनमें सोशल स्किल्स की प्रॉब्लम है, जैसे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन में जैसे हम आपस में बात कर रहे हैं, बच्चा नहीं कर पा रहा है, तो डेफिनेटली उस तरह की प्रॉब्लम में ऑक्यूपेशनल थेरेपी हेल्प करता है। ठीक है। पेरेंट्स घर पे कौन सी एक्टिविटीज करा सकते हैं जो बच्चों को मदद करेगी? आप घर पे बहुत सारी चीजें ऐसी कर सकते हैं जो आपके बच्चे के लिए हेल्पफुल हो, लेकिन इसके पहले आप बच्चे का असेसमेंट प्रॉपर कराएं। वहाँ किसी भी थेरेपिस्ट से आप होम प्लान लें जो आपके घर के हिसाब से होगा। जैसे आप बच्चे को घर के काम, जैसे आप गार्डनिंग करते हैं उसमें हेल्प कर सकते हैं। आप बच्चे को जैसे कपड़े जैसे आप वॉशिंग मशीन में डलवा सकते हैं। आप घर में सब्जियां लाए, फ्रूट्स लाए, उनको अलग अलग सेग्रीगेट कर सकते हैं। इससे बच्चे को लगेगा हम घर के कामों में इंगेज हो रहे हैं। उसके अलावा आप छोटे छोटे जैसे किचन से हेल्प ले सकते हैं, और बहुत सारे एक्टिविटीज है जो आप घर पे कर सकते हैं। जैसे बच्चे को आपस में भाई बहन हैं, उनके साथ आप बहुत सारे गेम्स खेल सकते हैं, उनको कुछ ऑब्स्टेकल कोर्स वाले एक्टिविटीज दे सकते हैं। ओके। ओटी का असर दिखने में कितना समय लगता है? देखिए मैम, ओटी का असर ऐसा नहीं है, ये हर बच्चों में अलग अलग करता है। हम जितने जल्दी थेरेपी करते हैं उतनी जल्दी, और जो पेरेंट्स हैं वो उसको कितने अच्छे से कर पा रहे हैं घर पे। हमने जैसे थेरेपिस्ट ने बताया कि आप उसको कितना फॉलो करते हैं, तो सारा उस पर डिपेंड करता है कि वो बच्चे की लेवल क्या है, और पेरेंट्स उसके साथ कितना इन्वॉल्व होते हैं, आसपास का माहौल कैसा है, भाई बहन उसके साथ कितना कोऑपरेट करते हैं। ये सारा इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि बच्चे कब तक इम्प्रूव करेंगे और कितनी जल्दी करेंगे। ऑक्यूपेशनल थेरेपी क्या सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए जिनको डायग्नोस किया जाता है? नहीं मैम, ऐसा बिल्कुल ही नहीं। ऑटिज्म उन बच्चों के लिए भी है जो स्कूल में कुछ प्रॉब्लम कर रहे हैं, उनको हैंडराइटिंग की इशूज आ रही है, वो दूसरे बच्चों के साथ मिक्स नहीं हो पा रहे हैं, उनकी बिहेवियर अच्छी नहीं है, वो खेल कूद में पीछे रह जा रहे हैं, तो इन तरह के बच्चों में भी हम ऑक्यूपेशनल थेरेपी काफ़ी मददगार होती है। ठीक है डॉक्टर अर्पण जी, थैंक यू सो मच। आपने हमको एक वैल्यूएबल इंसाइट बताया, इतनी अच्छी जानकारी बताई ऑक्यूपेशनल थेरेपी की। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच।